नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस एंड फिनॉल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ जाता है ना, रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, तो फर्दर कोई भी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग चल रही है किसी भी रिंग में, आपको दिक्कत नहीं करेगा वो टॉपिक। तो पहले तो ये समझते हैं कि रेजोनेंस है क्या। मैं बिल्कुल डीप में नहीं जाऊंगी, ऊपर से आपको थोड़ा अंदाजा दे देती हूँ। मान लीजिए कि आप गेम खेलने गए हैं अपने स्कूल में और आपकी टीचर ने आपको 4-4 के ग्रुप में बांट दिया है, मान के चलो। तो आपका पैटर्न है, आपके दोस्त हैं ABCD। तो आपकी टीचर ने आपको इस तरीके से खड़ा कर दिया कि जिसका नाम A है वो पहले खड़े हो जाओ, फिर B, फिर C और फिर D वाले स्टूडेंट्स। फिर उनको लगा कि नहीं, ये पैटर्न तो थोड़ा मुझे चेंज करना चाहिए। फिर वो क्या करती है, ACBD इस पैटर्न में खड़ा कर देती है। तो आप 4 ही ना, सिर्फ आपका पैटर्न बदल गया है। फिर टीचर कहती नहीं, थोड़ा और बदलाव करते हैं, चलो ऐसा करते हैं BADC कर देते हैं। तभी भी आप 4 ही है ना, सिर्फ आपका पैटर्न बदल गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि DCABA हो सकता है आपकी टीचर कहे कि नहीं, जो लास्ट स्टूडेंट था उसको सबसे पहले खड़ा करते हैं। ठीक, अब ये क्या है तो आप 4 ही ना, लेकिन आपका पैटर्न बदलता जा रहा है, मतलब पैटर्न कोई फिक्स नहीं हो रहा। फिर क्या करेंगे, अगर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि चलो ठीक है, ओके पैटर्न फिक्स नहीं हो रहा, एक काम करते हैं, ये वाला फाइनल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बाकी के क्या है, ये है रेजोनेंस, और जिस पे हम ठहर गए वो कहलाया जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे बेंजीन के केस में हम पुराने लेक्चर्स में भी ये बात कर चुके हैं कि आप चाहें तो बॉन्ड ऐसे दिखा दीजिए, आप चाहेंगे तो बॉन्ड ऐसे दिखा दीजिए, तो ये क्या हो गई, ये रेजोनेंस हो गए। नहीं तो आप इन सब झंझटों से छुटकारा पाके एक सर्कल दिखा दीजिए, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब एक इंटरमीडिएट पोजीशन आप मान के चलेंगे कि ये हो गया। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। रेजोनेंस एंड बेंजीन आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, उसमें आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, आज हम फिलहाल रेजोनेंस एंड हाइब्रिड की बात कर रहे हैं। आई होप मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आपको रेजोनेंस का समझ में आ गया होगा। जब रेजोनेंस समझाया जाता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन और भी कई चीज़ें की जिक्र किया जाता है, जिसका मुझे लगता है कि आज ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ ये सुनिए कि हम एक बेंजीन रिंग है और उस पर फिनॉल जुड़ा, OH जुड़ा है। जब OH बेंजीन से जुड़ जाता है तो ये बेंजीन नहीं कहलाई जाती है, फिनॉल कहलाई जाती है। अब इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। कुछ बच्चों को ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आता होगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 2n6। ठीक है, यानी बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए। ठीक है, जो बेस है वो समझिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अब इस बेंजीन को थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जिनको पता है बेंजीन कैसे बनता है वो स्क्रॉल करके देख सकते हैं इस लेक्चर को। ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि आपको ये बातें समझ में आई। देखिए, आप जानते हैं कि शुरुआत में जो बेंजीन था वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था, जिसको आप साइक्लोहेक्सेन कहते थे। तब ये बेंजीन नहीं था, हर एक कार्बन इसका हैप्पीली 2-2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। मान लीजिए ये और ये हटा दीजिए, तो यहाँ और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचा, उसकी जगह हमने एक बॉन्ड लगा दिया। चलो वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। इसका और इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया तो हमने यहाँ बॉन्ड लगा दिया। आप पढ़ चुके हैं ऑल्टरनेट पोजीशंस पे बॉन्ड लगाते हैं। यहाँ और यहाँ वाले भी हाइड्रोजन छोड़ के चले गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा था, उसको हमने सेफगार्ड करने के लिए एक बॉन्ड यहाँ बना दिया। इसी रिंग को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन ओपनली शो करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो अब हर एक कार्बन के पास, आप भले ही इसको ऐसे दिखाइए, नहीं तो ओपन स्ट्रक्चर में आप इस तरीके से दिखाएंगे, तो हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि OH ग्रुप आपके पास आता है, ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन कहता है कि भैया कार्बन, मुझे तुम्हारे साथ ना बॉन्डिंग करनी है, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। कार्बन कहता है बहुत बढ़िया बात है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कहता है जी मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कहता है अच्छा, पर मेरे पास तो ऑलरेडी एक पार्टनर है, सिर्फ कहानी के तौर पे सुनोगे तो समझ लोगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन को दे देता है। ठीक है, कार्बन के पास अपना हाइड्रोजन से एसोसिएशन था, मान के चलो हाइड्रोजन से एसोसिएशन टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बना लिया। जो हाइड्रोजन यहाँ से गया था, मान लीजिए कि उसने ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ
ऑक्सीजन से पेयरिंग कर ली। हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, एक ऑक्सीजन था, और ये दोनों के दोनों मिलकर OH बन गए। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों इस कार्बन के साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से एक हाइड्रोजन के साथ चला गया, एक कार्बन के साथ चला गया, तो अब बचे हैं 4। ठीक है ना। अब एक टॉपिक था क्लास 11 में पॉजिटिव आर इफेक्ट, जहां पर आपने ये पढ़ा था कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो एक ऐसे स्ट्रक्चर में एक ऐसे कार्बन के पास जाना चाहता है जहां मल्टीपल बॉन्ड हो, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह जाना चाहता है जहां मल्टीपल बॉन्ड हो। तो अब आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ तो है नहीं मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही है ना, पर मल्टीपल बॉन्ड के नाम पे यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ कितना था सिंगल बॉन्ड, पर यहाँ डबल बॉन्ड है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आगे की कहानी थोड़ी स्मूथली समझ में आएगी। क्योंकि पॉजिटिव आर इफेक्ट कहता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी किसी से पेयरिंग नहीं हुई है, वो मौका ढूंढता है कि मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये कोशिश करेगा यहां आने की। ठीक है, इस कार्बन से जुड़ने की। तो इस कार्बन से जुड़ेगा तो डेफिनेटली यहां पर एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, या अगर इमीडिएटली ये बात समझ में नहीं आती तो ये समझ लो कि अगर मान लो 1% ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन से कहें कि भाई मुझे बॉन्ड की तरह जगह चाहिए, तो कार्बन क्या करेगा? तो कार्बन के पास तो यही जगह बची है ना। अगर ऐसा होता है कि यहाँ बॉन्ड आ जाता है तो क्या ये स्टेबल हो पाएगा? क्योंकि आप ऑल्टरनेट पोजीशंस पे बॉन्ड लगा रहे थे स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। अब अगर यहाँ बॉन्ड आ जाएगा तो डेफिनेटली ये कार्बन तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, वैलेंसी खराब हो जाएगी। वैलेंसी कार्बन चारों तरफ से घिरा होना चाहिए था, तो 1 2 3, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था नहीं कोई शेयर करने के लिए, उसने अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ कंजर्व कर लिया था। पर अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन को बिलोंग ही नहीं करता ना, तो डबल बॉन्ड के तौर पे कैसे आ सकता है? जो सामान आपको बिलोंग नहीं करता उसको आप अपने घर में क्यों रखेंगे? खास तौर से अगर वो कीमती सामान है तो खतरा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के हैं, तो कार्बन इसको अपने साथ क्यों रखेगा भला? ठीक, क्योंकि कार्बन ने तो सिर्फ अपने और हाइड्रोजन के बीच के जो डिसोसिएशन हुआ था उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचे थे वो कंजर्व करके रखे थे। पर क्योंकि उसका ऑक्सीजन से अब एक एसोसिएशन हो गया है, मान लीजिए ऑक्सीजन कहता है नहीं जी मेरे इलेक्ट्रॉन्स को तो सेफ जगह चाहिए, तो क्या हो सकता है? अब वही कहानी है रेजोनेंस की। अब आ जाते हैं हम मुख्य कहानी पे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिद करने लगे कि भैया हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी है। ठीक है भैया, तुम इधर आना चाहते हो, इन्होंने कहा। तो कार्बन अपनी रिंग में आपस में बात करता है कि भाई क्या करें। तो रिंग के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो और आप अच्छे कंफर्टेबल बैठे हैं, पर कोई व्यक्ति आ जाए जिसके पास छोटा बच्चा है तो वो क्या बोलेगा आपसे, थोड़ा सा साइड हो जाओ ना। तो आप क्या करते हैं, अपनी पोजीशन तो चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा उधर हो जाते हैं, पर अपना कंफर्ट नहीं छोड़ सकते ना आप लंबे समय तक, आपको भी तो कंफर्टेबल बैठना है। यही सेम सिचुएशन यहाँ होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने की कोशिश करते हैं तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे पहले टाइम पे, ये बाहर आ जाते हैं। कहते हैं जब तुम यहाँ आ रहे हो तो फिर मेरा तो पूरा बेंजीन रिंग ही खराब हो जाएगा ना। कहने का मतलब पहला जो स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस का वो कुछ ऐसे बनेगा। ये था ऑक्सीजन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये। क्योंकि इसने ये 2 पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए ऑक्सीजन पे आप पॉजिटिव चार्ज देखेंगे। अब क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ आने की जिद की है, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड था, इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे कूद के, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए ना। अगर ये भी यहीं बॉन्ड बना रहेगा तो कार्बन की जो ये पूरे फिनॉल की स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? तो क्या होता है कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो आप ही अपना छोड़ देते हो ना रूम की, कोई नहीं मेहमान हमारे यहाँ रह लेंगे। अपने घर की तो कम से कम एक डिग्निटी आप बना के रखोगे ना। या अपने तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, पर मेहमान को तो हमें एडजस्ट करना है अच्छे से, राइट। तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो बॉन्ड था ये बाहर आ जाता है, बाहर आ गया। और बाहर आने के बाकी के ये जो 2 बॉन्ड्स थे ये अपनी जगह बरकरार हैं। ठीक है, ये अपनी जगह बरकरार है, लेकिन ये बहुत देर तक बाहर नहीं रहेगा। ये कहेगा मुझे अंदर आना है भैया, रिंग के अंदर मैं बहुत समय तक नहीं रह सकता। कहने का मतलब है ये जाना चाहेगा नेक्स्ट पोजीशन पे। तो अगर ये नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा तो इस वाले को अपना कमरा खाली करना पड़ेगा।
आप बात समझ रहे हैं? इसका मतलब अब एक स्ट्रक्चर इस तरीके से आप बना सकते हैं। थर्ड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, तो थर्ड क्या होगा? देखो ये हो गया आपका O, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने की जिद कर रहे हैं तो इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ था ही, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अब बाहर निकलना पड़ेगा, ये रहे वो इलेक्ट्रॉन्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन्स ने जिद की कि मुझे इधर आनी है, क्योंकि इन्होंने जिद की मुझे इधर आना है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को डेफिनेटली रिंग के बाहर जाना पड़ा। जब ये रिंग के बाहर जाएंगे तो ये अपने पोजीशंस सेटल करने की कोशिश करेंगे, खुद को सेटल करने की कोशिश करेंगे, तो इमीडिएट नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे। अगर यहाँ बॉन्ड था तो इमीडिएट नेक्स्ट पोजीशन तो ये वाली है ना, आगे यहाँ एडजस्ट हो गए। जब ये यहाँ एडजस्ट होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, जिसको आप इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये वाला था, तो ये कहेंगे भैया मुझे नेक्स्ट पोजीशन पर जाना है, बहुत देर बाहर नहीं रह सकता। ठीक है, फाइन, चलो तुम भी अपनी चलाओ। 1 मिनट में बोर्ड रब कर देती हूँ इधर का। अब क्या स्थिति आएगी, अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ऑक्सीजन को कोई चिंता नहीं है, वो वहीं है अपना, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, ये एज इट इज रहेगा। क्योंकि इस बॉन्ड ने इधर आने की जिद की तो ये यहाँ आ जाएगा। जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आके दूसरी पोजीशन लेंगे, डेफिनेटली पास वाली पोजीशन लेंगे, तो ये जो बॉन्ड था ये बाहर आ जाएगा और कहेगा नहीं मुझे भी रिंग के अंदर आना है, मैं बहुत देर तक रिंग के अंदर नहीं रह सकता भाई। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया मान लीजिए थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो अब क्या पोजीशन बनेगी? अब ये होगा कि कार्बन कहेगा, बेंजीन रिंग कहेगी ऑक्सीजन से कि भैया ऐसा है, मैंने जितना एडजस्टमेंट करना था कर लिया, मेरा ये वाला जो जब इसका ये जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है जब ये यहाँ आ जाएगा तो अब जो सिचुएशन बनेगी वो ये होगी। देखो सब ऑल्टरनेट ही है, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए थे पहले कभी, वो वापस चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे फिर से 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। तो अब आप ये देखिए कि जो पहला स्ट्रक्चर था उसमें ऑल्टरनेट पोजीशंस ये थी, और अब ये जो पोजीशन है ये देखिए ये है, हो गया ना, बॉन्ड की पोजीशंस में फर्क आ गया ना। दिस इज रेजोनेंस इन फिनॉल। अगर आपको रेजोनेंस इन फिनॉल दिखाना होगा तो आप इस तरीके से दिखाएंगे। मैं आप चाहूंगी एक बार आप फिर से सुन लीजिए। ये आपका इनिशियल था ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो यहाँ जो बॉन्ड था वो अपने इलेक्ट्रॉन इमीडिएट पोजीशन पे भेज देगा, यानी यहाँ। कहने का मतलब है नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ही रहेंगे क्योंकि एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था, और ये हो गए आपके यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, बाकी एज इट इज है। फिर ये अंदर जाएगा नेक्स्ट पोजीशन पे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, फिर ये अंदर जाएंगे तो ये पोजीशन बाहर ले लेंगे। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं आपके, ये कहलाए जाते हैं रेजोनेंस इन फिनॉल। आप देख लीजिए आराम से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ पोजीशंस बदलनी है, एंड दैट्स ऑल। सिर्फ पोजीशंस बदलनी है, और ये जो पोजीशंस बदलनी है अगर आपको आ गई तो फिर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से रेजोनेंस होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था रिंग की तरफ वो दोबारा से उधर चले जाएंगे, और ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है फिनॉल का, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। देख लीजिए इसको आराम से, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। जब तक आप ऑन पेपर नहीं इसको देखेंगे तब तक हो सकता है आपको कन्फ्यूजन बना रहे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा, नहीं, यू हैव टू डू वन, एक बार तो आपको पेपर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था रेजोनेंस ऑफ फिनॉल या रेजोनेंस एंड फिनॉल, ठीक है। अब अगली बार अगले टॉपिक में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।